नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूले बिसरी कहानी के अंतर्गत आज सुनिए भाभी उपन्यास का 7वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्थिति बड़ी खराब हो गई है। बड़े भैया की नौकरी छूट गई, छोटी भाभी का स्वास्थ्य मेरे लाख यत्न करने पर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि दशा और क्षीणतर होती जा रही है। मझले भैया के पैर में कुछ तकलीफ हो गई, उधर मेरे गौने के लिए भी ताकीद हो रही है। मैं बार बार सोचती हूँ कि एक घर के 3 घर हो जाने से जो असुविधा बढ़ गई है वह कैसे दूर हो सकती है। मैं कर भी क्या सकती हूँ। छोटी भाभी को सुधा के नाम से चिढ़ हो गई है। मैं कभी बात चलाती तो उन्हें सहन नहीं होती। शायद सुधा का नाम भी वे अपने कानों में पड़ने देना नहीं चाहती। डॉक्टर आता है और देख जाता है, दवाई देता है, खाती हैं, पर मेरा जी ना जाने क्यों यही चाहता है कि एक बार सुधा को लाकर उनकी गोद में रख देने से उनके प्राण रह जाएंगे। मुझे आज 8 दिन यहाँ पूरे हो जाएंगे। मेरे गौने की तारीख टल गई, पर भाभी के दिन जैसे पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर भी इधर कुछ उद्विग्न से हो रहे हैं। आज मझले भैया ने छोटे भैया को बुलाया था। उनसे मालूम हुआ कि उन्होंने कहा है कि बड़े भैया वापस घर आ जाएं। छोटे भैया उन्हें कहने गए भी और बड़े भैया ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी, परंतु बड़ी भाभी तैयार ना हुई। उन्होंने कहा, बताते हैं कि वे जीते जी घर में पैर ना रखेंगी। मेरी आंखों के सामने मछली भाभी की कलुष मूर्ति है, परंतु तो भी आज ना जाने क्यों मेरा अंतःकरण आज उन्हें बराबर कोस रहा है। बड़ी भाभी की चीर परिचित कर्कश मूर्ति आज मेरी श्रद्धा को अनायास अपनी ओर खींच रही है। संध्या के 4 बजे हैं। मैं छोटी भाभी को दवाई देने का मन ही कर रही थी कि सरन दौड़ी हुई आई। गजब हो गया बिटिया रानी, गजब हो गया। मछली बहू, क्या हुआ सरन? मैं घबरा कर बोली। सरन, मछली बहू कुएं में गिर पड़ी, चलो जल्दी चलो। छोटे बाबू कहाँ हैं? भैया देवधर भीतर ही थे। यह सुनकर वे भी निकल आए। मेरे हाथ से शीशी छूटकर चुरचुर हो गई। मैं भैया देवधर के साथ बेतहाशा भागी। छोटी भाभी को शायद झपकी आ गई थी और वे पूरी बात सुन न सकी थी, इसलिए वे मुझे पुकारती रह गई। मैं घर पहुंची। भैया देवधर मुझसे पहले ही पहुंच गए थे। छुन्ना का हार आकर कुएं में उतर चुका था। 2-3 मोहल्ले के लोग भी पहुंच गए थे और वे भाभी को निकाल रहे थे। बड़ी कठिनाई से 4-4 अंगुल करके रस्सी खींची जा रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था, हृदय धक धक कर रहा था। थोड़ी देर में भाभी का चेहरा फिर शरीर कुएं से बाहर निकाला गया। उनके मुंह से ऊ जैसे कराने की आवाज़ निकल रही थी, परंतु शायद शरीर का भान उन्हें नहीं था। कुएं के पास ही बिछौने पर उन्हें लिटा दिया गया। उपचार किया गया। छोटे भैया डॉक्टर के लिए दौड़ गए। डॉक्टर आए, परीक्षा की और ना जाने बड़ी देर तक क्या समझाते रहे, फिर चले गए। थोड़ी देर में एक नर्स आवश्यक औषधियाँ लेकर आई। इस बीच मझले भैया ने भैया देवधर को भेजा कि बड़े भैया को खबर कर दें। 1-1.5 घंटे में बड़े भैया आ पहुंचे। उनके पीछे बड़ी भाभी भी यह कहते कहते घुसी, हाय जो कहीं मैं इनकार न करती उसी समय चली आती, परंतु मेरी मति पर पत्थर पड़ गए थे। मैं अब तक भय से बराबर काँप रही थी। अब भाभी को देखते ही मुझे रुलाई आ गई। मैं सिसक सिसक कर रो पड़ी। भाभी, रोने से क्या होगा, आओ कुछ उद्योग करें। भाभी के साथ साथ मैं मझली भाभी के शरीर के उस ओर बैठ गई जिधर उन्होंने इशारा किया। नर्स ने कहा, मालूम पड़ता है चोट बहुत लगी है, अभी तक जरा भी उन्नति नहीं। मैंने पूछा, लेकिन मेम साहब अच्छी तो हो जाएंगी? कह नहीं सकती, आशा बहुत कम है, नर्स ने कहा। किसी तरह के उपचार में कमी नहीं रखी गई, लेकिन भाभी को होश नहीं आया। रात के करीब 1 बजे उनका चोला छूट गया। इतनी जल्दी इतना अनर्थ हो जाएगा यह कौन जानता था। बड़ी भाभी कितनी ही विषाक्त क्यों ना हो, पर आज उनका मन उन्हें बराबर धिक्कार दे रहा था। वह धिक्कार बिना बोले ही उनके चेहरे से झलकता था। उसे वे छिपाने के लिए भी व्यग्र नहीं दिखाई देती थी। प्रतीत होता था कि वे अपने को दोषी समझ रही थी और उस आरोप से अपनी रक्षा करना चाहती थी। रात्रि के इस अंधकार में जबकि मझली भाभी का शव दालान में सुहाग की साड़ी ओढ़े पड़ा था, बड़ी भाभी मुझे सबसे श्रद्धास्पद लग रही थी। रामू और सुधा तक चारपाई पर सोए थे, लेकिन हम सब के एक साथ रो पड़ने से उनकी नींद खुल गई और वे भी रोने लगे। उनके मन में ना जाने कौन सी भावना उमड़ रही थी। उसे प्रकट किए बगैर ही वे थोड़ी देर में अवसर की भीषणता का आभास पा गए और दोनों गले लगकर पहले जैसे ही सो गए। मैं बैठी उन्हीं के प्यार भरे आलिंगन को देख रही थी और उनकी निष्कलुष चित्रवृत्ति का मनुष्य के आचरण से मेल मिला रही थी।
बड़े भैया शांति स्वरूप स्थिर किंतु कुछ अनमने से बैठे थे। उनके चेहरे पर विकार के चिन्ह इतने अस्पष्ट थे कि मालूम पड़ता था मानो इस सद्य प्रलय से ने उनके अंतःकरण का स्पर्श ही न किया हो। मुझे बचपन से अब तक के अनेक दुर्दिन एवं महोत्सवों की याद है। बड़े भैया को मैं सदा आग और पानी के समय इसी प्रकार तटस्थ मुद्रा में देखती हूँ, उन्हें जैसे हाड़ मास का मोह ही ना हो। उनके समीप ही भैया श्रीधर सिर नीचे किए बैठे थे। इतना नीचे कर लेने पर भी हृदय का हाहाकार उनके चेहरे पर स्पष्ट अंकित था। उस महान व्यथा का कितना अंश उन्होंने आंसुओं में धो डाला है, यह उनके संबंध में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इतने दीन और करुण तो वे उस दिन भी न हुए थे जब बच्ची सुधा को छोड़कर उसकी माँ चल बसी थी। बार बार शव की ओर देखकर वे जब सांस लेते तो कोई अव्यक्त कहानी अपने आप को कह डालने के लिए आतुर जान पड़ती। देवधर भैया से बुलवाकर मैंने सरन को छोटी भाभी के पास भेज दिया और उसे समझा दिया था कि वह उन्हें कुछ ना बताए। मैं नहीं चाहती थी कि इस दुस्संवाद को वे इतनी जल्दी सुन लें, किंतु जान पड़ता था वे ना मानी और सरन भी उनके सामने अधिक देर तक उसे छिपा ना सकी। आखिर उसे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ा और इस पर वे नाना प्रकार के अनुमान करने लगी। बार बार उठकर बैठ जाती और खड़े होने की चेष्टा करती। बेचारी सरन डर गई, उससे वे संभल ना सकी। तब आधी रात में वह दौड़कर आई और खबर दी। हम में से कोई नए समाचार सुनने को तैयार ना था। यह सुनकर बड़े भैया ने देवधर को और मुझे भेजने के लिए क्रमशः हम दोनों की ओर देखा। उसी समय हम गए। भाभी ने मुझे देखते ही पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, लेटी रहो, जो हुआ सो तो हुआ ही। बताओगी नहीं? बताओ ना। व्यर्थ की बातों से तुम्हारी इस कमजोरी में के समय कहना तुम्हें परेशानी में डालना होगा भाभी। भाभी, तो क्या तुम्हारे ना कहने से मैं इतनी बड़ी बात छिप जाएगी क्या? इतनी भारी दुर्घटना का हाहाकार तो मैं देखती हूँ, सारी दुनिया में मैं ही बच गई। अच्छा, तो तुम सुन चुकी हो ना? हाँ, मैं सुन चुकी हूँ और खुश हो चुकी हूँ। क्यों नहीं भूलती हूँ? मैं सुनकर रो चुकी हूँ। कितनी आतुरता से सब पर अधिकार करती आई थी वे। घर गृहस्थी की चीज वस्तु किसी संबंधी को जिस तत्परता से उन्होंने साथ लपेट लिया था, अपनी कही जाने वाली हर एक चीज पर अधिकार जमा लिया था, उस सब को उसी तत्परता से छोड़कर चली गई एक क्षण में। मोह भी कैसा और त्याग भी कैसा, कहकर भाभी रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू की धारा बह चली। मैंने कहा, देह के साथ ही मोह होता है, पर देह की क्षण भंगुरता जानते हुए भी क्या कोई उस मोह को छोड़ सकता है? मैंने भैया से कहा, देखो भैया, भाभी क्या कह रही है, सुनो तो आकर जरा। भैया बोले, क्या कहते हो? कहती हैं कि वहाँ चलेंगे। भैया पास आकर बोले, क्यों चलोगी? चल भी सकोगी और दवाई तो ज्यों की त्यों रखे, बिल्कुल नहीं पी गई। तुम्हें दवाई की पड़ी है? मैं कहती हूँ मुझे वहाँ ले चलो। भैया बोले, मैं इनकार कब करता हूँ, उठो चलो। भाभी उठकर बैठ गई। मैं भैया से बोली, क्या करते हो भैया, इस हालत में इतनी रात को जाएंगी कैसे? पर जब मुंह से निकल गया तब ये बगैर चाहे मानेगी। लेकिन सवेरा नहीं होगा तो क्या, थोड़ी देर रात ही सही, अभी ले चलना ठीक नहीं। भैया मेरी बात को अनसुनी करके भाभी से बोले, चलती क्यों नहीं, उठो बिस्तर से उतरो। तुम लोगों की इच्छा नहीं है, नहीं जाऊंगी, कहकर भाभी लेट गई। मैंने कहा, ना जाने के लिए मैं नहीं कहती, मैं तो कहती तुम थोड़ा आराम कर लो, सवेरे चलेंगे। अच्छी बात है, भाभी ने कहा। अच्छा लो ये दवाई पी लो, बहुत बोलने और उठकर बैठने से तुम्हारे माथे पर पसीना झलक आया है। भाभी ने चुपचाप दवाई लेकर पी ली, कुछ उत्तर नहीं दिया। मैं उठ बैठकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगी। मालूम पड़ता है मेरे हाथ की कोमल थपकियों से उनकी आंखें झपक गई और उन्हें नींद आ गई। भाभी को झपकते देखकर भैया देवधर ने मुझसे कहा, मैं तो वहीं चलता हूँ बीनू, तुम चाहो तो अब द्वार बंद करके लेटी रहो, मैं पाँव फटने से पहले ही एक बार आ जाऊंगा। मैं उठी और भैया के निकल जाने पर द्वार बंद कर लिया। आंगन में एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी, हल्के हाथों से उसे उठा लाई, बिछाकर भाभी के पास ही लेट गई, परंतु आंखों में नींद का नाम ना था। देर तक पड़ी रहने पर मैंने एक लैंप की बत्ती कम कर दी और मुंह ढक लिया। अंधेरा हो गया था, पर उस अंधेरे में भी जैसे सब कुछ स्पष्ट था। सारी ताजी घटनाएं एक एक करके सामने आंखों के आ रही थी। मेरे मन की इस समय विचित्र दशा थी, कभी रोमांच, कभी भय का संचार हो उठता। इसी बीच किसी समय मेरी आंख लग गई और मैं सपनों की दुनिया में जा पहुंची। यथार्थ जगत में कुछ देर पहले जिसे मृत्यु शैया पर पड़ा देख चुकी थी, जिसके लिए चिल्ला चिल्ला कर रो चुकी थी और शोक से आंसू गिरा चुकी थी, स्वप्न का दुनिया में उसका बाल बांका न हुआ था। वह ज्यों की त्यों हंसती खेलती, खाती पीती, गाती, मौज उड़ाती थी। यह सब देखकर मेरे जी में आता है कि इस प्रत्यक्ष से तो स्वप्न जगत ही भला है। मैंने देखा कि भैया घर में नहीं है, भाभी अकेली बैठी सुधा के केश कूद रही है।
मैं कहीं से पहुंच गई तो उन्होंने मुझे पकड़कर अपने पास बैठा लिया। मैंने पूछा, भाभी भैया कहाँ हैं? दो एक कमीज और कुर्तों का कपड़ा लाने को कहते थे, ले आते तो मैं सी देती। भाभी शायद मुझे बताने के लिए ही बैठी थी। मुझे देखते ही बोली, तुम्हारे भैया की किसी की बात जानने का मुझे अधिकार नहीं रहा। मैंने अपनी अपनी मैं उनका विश्वास गंवा दिया। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कहती हो? भैया आखिर तुम्हारे ही हैं। भाभी अगर ऐसा हो सकता फिर थोड़ी देर में ठंडी सांस खींचकर बोली, उसमें उनका दोष नहीं है, रत्ती भर नहीं। तुम्हें यह न समझो कि बहन होने से तुम्हारे सामने मैं उनकी प्रशंसा करूंगी। मैं सच कहती हूँ, एक गंभीर समुद्र है, खारे होकर भी शीतल है। पर मैं क्या करूँ? करोगी क्या? तुम्हें उन गुणों के कारण उन्हें छोड़ दोगी? भाभी यही तो सोच रही हूँ, क्या करूँ? पर उनका विश्वास खोकर मैं घर में भला रह भी सकूंगी? मैंने कहा, इस अपने के पाप को निकाल फेंको भाभी। भैया यह सब जी में रखने वाले आदमी नहीं है। भाभी वे ऐसे नहीं है, पर मैंने अपने कामों से ऐसी धारणा बना ली है कि उन्हें विवश कर दिया। वे इन मामूली बातों को इतना बढ़ाकर क्यों सोचती हो? भाभी मैं ठीक सोचती हूँ। ये मामूली सी समझ पड़ने वाली बातें बड़ा असर करती है। बड़ी जीजी के साथ उस दिन उस तरह के व्यवहार करके मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं कर रही, अपने भविष्य की चिंता करके कोई नई बात नहीं करता। मुझे उस समय ऐसा ही लगा था कि मैं अपने मन के भाव को बता दूं, पर पीछे उसके परिणाम को देखकर मुझे पता चला कि मैंने थोड़े की रक्षा के लिए बहुत कुछ गंवा दिया। वह श्री गणेश था। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, आगे के लिए सचेत किया, पर मैंने कब सुना। तब मुझे उनके उपदेशों की परवाह न थी। मैंने कहा, पहले पहले ऐसा ही होता है। वे कहती गई। इसके बाद और कई बातें हुई, तब भी मैंने उनकी बात को नहीं माना। ना मानने के लिए नहीं, पर इसलिए कि मैं अपने को ठीक समझती थी। तभी छोटी बहू से सुधा को छीनकर मैं एक और कांड कर बैठी। पर इन सब बातों से मतलब क्या है तुम्हारा? वे बोली, यही कि मैं अब कहाँ हूँ? कहीं तो नहीं। घर में बैठी भी मैं, घर के बाहर भी मैं। यह दशा कैसे चलेगी? मैंने कहा, मेरा ख्याल है यह अंदाजा गलत है भाभी। क्यों? कैसे? क्या मैं बिना आधार के कुछ कहती हूँ? सुनो, इतना सब ख्याल रखने का आदमियों को मौका कब रहता है? अपने कामकाजी जीवन में जो बात जहाँ है, जैसी आती जाती है, उसको वहीं पर वैसे ही निपटाते जाते हैं। वे लोग हम लोगों की तरह बचाकर वो के लिए थोड़ा बहुत रखते हैं। ऐसा करने लगे तो एक ढेर लग जाए और जीवन को व्यतीत करना कठिन हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ यह सब निराधार है। तुम अपने को अलग ना हटाओ, उनके साथ मिलाए रहो। जो अलगाव हुआ भी है दूर हो जाएगा। वे समझ लेंगे कि तुमने अपने को देश काल के अनुसार बना लिया है, तो बस ठीक हो जाएगा। यह कहावत झूठ नहीं है कि इन पुरुषों को ना रीछ दे रखती है और ना खींच दे। वे बोली, तुम जरा मेरे पास बैठ जाओ और यह बता दो, अगर तुम्हारे देवता रुष्ट हो जाएं तो मैं उन्हें मनाऊंगी, और मनाने पर भी ना माने तो? क्यों ना मानेंगे? उनके मन की करूंगी तब भी ना मानेंगे? पर जो तीर हाथ से छूट गया उसे क्यों कर लाया जा सकता है? ना सही, अगर हम उन्हें अपनी आत्मशुद्धि का विश्वास करा सकें। वे बोली, यही तो मैं नहीं कर सकी। सब कुछ करके भी मैं उन्हें विश्वास न करा सकी। एक ही दिन में उनके जितने समीप पहुंच गई थी, पीछे उतनी ही दूर जा पड़ी। लेकिन इसी से मुझे एक लाभ हुआ। मैं यह जान सकी हूँ कि मेरा अब कर्तव्य क्या है। हाँ, क्या है बताओ जरा, मैं भी तो सुनूं। इसी समय मेरे समीप लेटी हुई छोटी भाभी शायद जाग पड़ी। मुझे पुकारा, आखिर कब तक सोती रहोगी? मेरी आंख खुल गई और मैं मझली भाभी के उत्तर को सुनने से वंचित रह गई। ऐसा मुझे ज्यों ही भास हुआ त्यों ही मेरा जी में उठा कि आखिर उन्होंने अपना कर्तव्य ही तो संपन्न कर डाला। यह सोचकर और इसके साथ ही मझले भैया की अनभिज्ञता पर दृष्टिपात करके मैं व्यस्त हो उठी। उधर छोटी भाभी मेरे मौन से व्यतीत होकर स्वयं उठ खड़ी होने की चेष्टा कर रही थी। उनका पैर लड़खड़ा गया। पानी का गिलास जो गिरा तो मेरा ध्यान भंग हुए बिना रहा। मैं उठकर खड़ी हो गई और दोनों हाथों से उन्हें संभाल लिया।